हेलो स्टूडेंट्स। लेक्चर आज हम लोग क्लास 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले आप लोग लेक्चर 1 ज़रूर देख लीजिएगा। लेक्चर 2 में आज हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो मोल नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला मोल निकालने का, जब नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन वही 6.022 10 की पावर 23, जिसको हम एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। और तीसरा जो फॉर्मूला यूज करते हैं मोल निकालने के लिए वो है, अगर वॉल्यूम दिया हो तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वैल्यू। तो ये मोल निकालने के तीन जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जो क्लास आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी इन फॉर्मूलों को जरूर देखा होगा कि अगर मास गिवन हो सबस्टांस का और मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। मोलर मास कैसे निकालते हैं ये लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था। तो गिवन मास अपन मोलर मास, ऐसे भी नंबर ऑफ मोल निकल सकता है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल अगर दिए हों, पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है। उसको अगर हम एवोगाड्रो नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें तो भी नंबर ऑफ मोल निकल सकता है। और अगर मुझे वॉल्यूम दिया हो और उसको अगर हम मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो इससे भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास हमने डिस्कस ये भी किया था कि नंबर ऑफ जो मोल्स होते हैं वो क्या होता है, नंबर ऑफ जो मोल क्या है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ काउंटिंग। और ये कलेक्शन ऑफ 6.022 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर होता है। ओके, पहले जो दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट टू फॉर्मूले, ये फॉर्मूले चाहे मैटर सॉलिड स्टेट का हो, चाहे लिक्विड स्टेट में हो, चाहे गैस स्टेट में हो, हम किसी भी स्टेट में हम पहले ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं। और जो तीसरा जो फॉर्मूला है ये गैसियस स्टेट के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आने वाले लेक्चरों में इन तीनों फॉर्मूलों का हम लोग खूब यूज करेंगे और वहाँ पे हम लोग इससे क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हुए अब अगला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, टॉपिक का नाम है एटम। ओके, अब एटम क्या है, एटम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which take part in chemical reaction। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट इज न्यूट्रल, कि ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, इट डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है,
एक्सेप्ट noble gas like neon, helium, etc. और चौथा पॉइंट, इट हैज टू रीजन। एटम के दो रीजन होते हैं। एक रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियर रीजन, जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, और दूसरे रीजन का नाम है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर एटम का स्ट्रक्चर बना कि एटम, और आपको पता है एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, तो अगर ये एटम का स्फेरिकल है तो ये जो रेड सर्किल जो बना रहा हूँ ये आपका क्या है, दिस इज योर न्यूक्लियर region and this is your extra nuclear region। ठीक है, न्यूक्लियर रीजन जो होता है, चूंकि इसके अंदर N फॉर न्यूट्रॉन एंड P फॉर प्रोटॉन है, ठीक है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जैसा आपको पता है कि न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, तो इस पर चार्ज जीरो होता है। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इसीलिए जो न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और ओवरऑल जो एटम होता है वो क्या होता है, ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, की एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो क्या क्या मैंने बातें डिस्कस की एटम के बारे में, कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। एटम के अंदर फर्दर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बट एज आइडेंटिटी सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है मैटर का वो एटम होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, टेक पार्ट करता है। एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल, उसको कोई चार्ज नहीं होता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, फिर तीसरी बात की, एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, अकेला के एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस, जिसको हम नोबल गैस बोलते हैं या इनर्ट गैस भी बोलते हैं, लाइक नियॉन, हीलियम, ठीक है ना, ऐसे और भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, जिनका इंडिपेंडेंट मतलब अकेला इनके एटम्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और चौथी बात, एटम को दो रीजन में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं न्यूक्लियर रीजन, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, और आपको पता है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसीलिए एटम पर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन मीन्स एटम में न्यूक्लियस के छोड़ के बचे हुए रीजन को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, और इसमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। चूँकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, वो निगेटिवली होता है, और ओवरऑल एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं
कि ये जो एटम है, ये एटम है, इस एटम का एक न्यूक्लियर रीजन है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और नेट चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और इस एटम का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और नेट चार्ज क्या है, निगेटिव होता है। ठीक है ना। और जो अगली जो महत्वपूर्ण बात जो क्या हमने ऊपर भी लिखवाई है कि पांचवी बात क्या बोल रहे हैं कि एटम इज न्यूट्रल, वाई, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ एटम। तो यही रीजन होता है कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है इसमें कि टर्म होता है न्यूक्लियॉन। क्या होता है, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, है ना, पार्टिकल है ना विच प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो उन्हीं को बोलते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक क्या है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ओके। अगर हम आगे बढ़ें तो एक जैसे टर्म आपको पता है एलिमेंट्स। क्या है, एलिमेंट्स का नाम सुना होगा आप। ठीक है ना। एलिमेंट सबसे पहले चीज़ क्या होते हैं, तो एलिमेंट्स किसके बने होते हैं, तो इट इज मेड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। ओके। और आपको पता ही है अभी तक जो हम लोग का पीरियाडिक टेबल है, पीरियाडिक टेबल भी आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, जिसमें एलिमेंट को हम लोग रखते हैं, क्लासिफाई करते हैं इन डिफरेंट पीरियड एंड ग्रुप। तो अभी तक पीरियाडिक टेबल में 118 क्या है, एलिमेंट्स सबके डिस्कवर्ड है। ठीक है। और ये जो सारे जो एलिमेंट्स हैं, तो हर एक इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स होता है वो एक सिमिलर काइंड ऑफ एटम का बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल अगर ले लें, जैसे कि आयरन। तो आयरन भी एक एलिमेंट है जिसको हम लोग एक सिंबल होता है Fe से क्या कर रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही सोडियम भी एक क्या है, एक एलिमेंट है जो कि सोडियम के एटम से बना होगा जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम से बना होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। लाइक कैल्शियम भी एक एलिमेंट है जो बहुत सारे कैल्शियम के एटम से बना होगा, जिसको हम लोग सिंबल क्या होता है Ca से क्या करते रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे एक आपको बेसिक आइडिया होगा कि 118 एलिमेंट्स होते हैं और हर एलिमेंट जो होता है अपने ही काइंड के एटम से बने होते हैं, और इन एलिमेंट्स को हम लोग इन सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग क्लास 11th में एक बहुत ही मतलब कि एक इसके लिए डेडिकेटेड चैप्टर जिसका नाम ही क्या है, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़। तो वहाँ पर हम लोग पीरियाडिक टेबल्स और पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लास 11th का एक चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि एलिमेंट्स क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम। ओके, अब अगली जो हम लोग बात करते हैं, अगला जो बात है इसी में कि एक टर्म जो होता है जिसका नाम है एटॉमिक नंबर। क्या नाम है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन एटम के क्या होता है, बराबर होता है। तो एटम एटम की क्या एक आइडेंटिटी होती है, क्या, एटॉमिक नंबर, है ना। फॉर एनी टू डिफरेंट एटम, एटॉमिक नंबर कैन नेवर बी सेम। किसी भी दो डिफरेंट एटम के लिए उसका एटॉमिक नंबर सेम हो ही नहीं सकता है। तो ये हर एक इंडिविजुअल एटम की एक तरह से क्या है, आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, फॉर ओके, जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो 1 होता है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, ठीक है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ऐसे ही 118 एलिमेंट हैं, तो 118 एक से लेके 118 डिफरेंट क्या एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, एटॉमिक नंबर यानी जेड जो है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। यानी कि एटॉमिक नंबर, है ना, यानी एटॉमिक नंबर कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है या निगेटिव नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? एटॉमिक नंबर कभी भी न ही फ्रैक्शन हो सकता है, न ही ये कोई निगेटिव नंबर हो सकता है। तो एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। यहाँ तक क्लियर। इसी तरीके से एक और जो टर्म एटम में यूज होता है वो है, का नाम है मास नंबर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर क्या होता है, तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। यानी एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उन्हीं के सम को हम क्या बोलते हैं, उस एटम का मास नंबर। क्या बोलते हैं उसको, मास नंबर। यानी एटॉमिक नंबर ए इज इक्वल टू व्हाट, क्या, ए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके। और ऐसे ही जब दोनों ही, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो दो नंबर का समेशन भी एक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर भी कभी भी ना ही फ्रैक्शन हो सकता है और ना ही ये कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है। यह हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, है ना। एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है, इट कैन बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ऐसे ही जो जेड होगा वो भी या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, कभी भी फ्रैक्शन या निगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर अगला जो चीज़ है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम या एलिमेंट। तो कोई एलिमेंट अगर एक्स है ना, एक्स से रिप्रेजेंट किया, तो उसके नीचे एक नंबर लिखा होगा, उसके ऊपर एक नीचे नंबर लिखा होगा। ये ऊपर वाला नंबर क्या है, यही आपका मास नंबर है और ये आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने लिखा ये He फॉर हीलियम, नीचे 2 ऊपर 4। He क्या है, हीलियम का रिप्रेजेंटेशन है, 2 और 4। इसका मतलब क्या है कि इसका हीलियम के लिए Z2 है और A 4 है, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं लिख रहा हूँ कैल्शियम, नीचे 20 ऊपर 40, तो Z कितना होगा बेटा, 20 होगा और A कितना होगा, 40 होगा। Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है जो कि 20 है और मास नंबर 40 है। ओके,
तो इस तरीके से अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लोरीन 17, ऊपर लिखा है 37, यानी कोई पूछे कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, दैट इज जेड, वो 17 होगा, और व्हाट इज़ द मास नंबर, वो की लिखा है 37। तो एटॉमिक नंबर इज 17 एंड मास नंबर इज 37। तो ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। यहाँ तक क्लियर। अब अगला हम लोग जो अब इसमें पढ़ते हैं दैट इज कि अगर कोई मुझसे पूछे क्या कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन एटम, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिया कि सोडियम 1123 में बताइए कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो अब हमें पता है कि प्रोटॉन क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ही होता है, और दैट इज इक्वल टू कितना, 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 11। और दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इन केस ऑफ एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर होता है। तो ये भी कितना होगा, 11। तभी तो 11 पॉजिटिव चार्ज, 11 नेगेटिव चार्ज, एटम क्या होगा, न्यूट्रल। और तीसरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, या सिंपल ए माइनस जेड। तो ए कितना है 23 और माइनस जेड कितना है 11, तो ये हो गया 12। अब ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा, तो आप अगेन मैं ऊपर आ रहा हूँ और मास नंबर में यहाँ पे आप देखिए कि व्हाट इज़ द मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैं चाहूँ तो लिखूँ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास नंबर ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज जेड। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का क्या फॉर्मूला है, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। यहाँ तक ओके। तो अगेन हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स लिख दिया गया है, क्लोरीन 1735, कैल्शियम 2040, सल्फर 1632, ठीक है ना, कार्बन 614। तो ये लिख दिया गया है, और आप एक टेबल के फॉर्म में ऐसे, जैसे यहाँ लिखा सबसे पहले जेड, फिर ए फॉर मास नंबर बताइए, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये आपको क्या करना है, इसमें बताना है। ओके, तो करें, किया जाए। तो पहले क्वेश्चन, क्लोरीन के लिए जेड कितना है, एटॉमिक नंबर 17, ए कितना है 35, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो जेड के बराबर हो 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एटम केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो ये भी 17। न्यूट्रॉन, तो क्या होगा न्यूट्रॉन, 35 माइनस 17, यानी कि आंसर इज 18। तो ऐसे फिर से करते हैं, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन का नंबर 20, और न्यूट्रॉन भी कितना 20। सल्फर वाले क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बेटा 16, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 16। अगला कार्बन वाले में एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14, प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 माइनस 6 यानी कि 8। तो होपफुली आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझ गए होंगे कि अगर
नंबर ऑफ, अगर मुझे एलिमेंट एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हो तो उसके माध्यम से हम लोग नंबर ऑफ क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.